शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज हमने टॉपिक रखा है जो चाहो निज कल्याण तो करो नित्य प्रेक्षा ध्यान। निज कल्याण अपना कल्याण करना चाहते हैं तो प्रेक्षा ध्यान अपनाओ। कल्याण हमारा कब होगा? हमारा कल्याण कब होगा? जब हम हमारा लक्ष्य क्या है? जीव मात्र का ही लक्ष्य टारगेट होता है। हमारा टारगेट क्या है आप बता सकते हैं मनोज जी? मैं आपको अभी एक अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं 1 मिनट के लिए। हाँ, हमारा लक्ष्य, प्राणी का लक्ष्य क्या होता है बताइए? किसी को भी अगर ध्यान में हो हमारा लक्ष्य क्या है? आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, अभी आपका अनम्यूट ऑप्शन दिया हुआ है। मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष हमारा लक्ष्य है, मोक्ष। और मोक्ष अगर जाना है तो उसके कई तरीके बताए गए। बहुत सुंदर जवाब दिया आपने। मोक्ष हमारा लक्ष्य है, जीव मात्र का लक्ष्य है मोक्ष। और कहते हैं अभी 5वां आरा चल रहा है, 5वें आरे में कोई मोक्ष जाता नहीं है, लेकिन 5वां आरा कभी तो खत्म होगा। और हमारा जो जीव है वो निरंतर एक शरीर को छोड़ता है, दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। जन्म जन्म तक हमारा जैसी तरह से जन्म मरण की प्रक्रिया चलती रहती है। तो आखिर में अंत में हमारा लक्ष्य है मोक्ष। बहुत सुंदर जवाब, सही तरीके जवाब दिया आपने। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें बहुत सारे मार्ग बताए गए, बहुत सारे मार्ग बताए गए। कहते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लोग तपस्या करते हैं, बड़ी बड़ी तपस्या, जंगलों में जाके, कंदराओं में जाके तपस्या करते हैं। इतिहास में वर्णन भी आता है महा बड़े बड़े तपस्वी हुए, लेकिन तपस्या करने के बाद भी क्या मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं? बहुत तपस्या की। कहते हैं जो ज्यादा तपस्या करते हैं उन्हें क्रोध भी ज्यादा आता है, गुस्सा भी आता है। इतिहास में वर्णन आता है मुनि दुर्वासा इतने क्रोधी, इतने तपस्वी, लेकिन क्रोध बहुत आता था, अभिशाप
खड़े खड़े किसी को अभिशाप दे देना। तो ये आगे हम इतिहास पलटते हैं तो इतिहास में आता है जो बड़े बड़े तपस्वी हुए थे उनको गुस्सा भी बहुत आता था। तो तपस्या करने से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ये बात तो बिल्कुल 100% सही है, ऐसा लगता नहीं है। तो तपस्या के साथ साथ हमारे चित्त की शुद्धि होनी चाहिए, चित्त की शुद्धि। और प्रेक्षा ध्यान का लक्ष्य है चित्त की शुद्धि। हम जब ध्यान शुरू करते हैं तो संकल्प लेते हैं, क्या संकल्प करते हैं? मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं, चित्त की शुद्धि। तो चित्त की शुद्धि से हमारे शरीर, हमारा चित्त निर्मल होगा। और चित्त क्या है? कल आपने सोनल जी का लेक्चर सुना होगा, उन्होंने मन के बारे में बताया। मन हमारा बहुत चंचल है, तो मन को चलाने वाला है चित्त, मन को चलाने वाला है चित्त। और मन चंचल है, किस लिए चंचल है? कि उस चित्त के आदेश अनुसार, निर्देश अनुसार वो काम करता है। तो चित्त की जब तक निर्मलता नहीं होगी तब तक हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। चित्त की निर्मलता होगी तो चित्त हमारा राग द्वेष छूटेगा। चित्त निर्मल होगा तो ही राग द्वेष छूटेगा। जब तक राग द्वेष है तब तक हमारा चित्त निर्मल हो नहीं सकता। जो जो हम ध्यान की गहराई में जाते हैं हमारे चित्त की निर्मलता बढ़ती है, चित्त पवित्र होता है, निर्मल होता है, और हम राग द्वेष को धीरे धीरे राग द्वेष से मुक्त होने लगते हैं। और जिस दिन हम राग द्वेष से मुक्त हो गए उस दिन हम वीतराग हो जाएंगे, हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो हमारा जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए प्रेक्षा ध्यान बहुत ही एक बढ़िया माध्यम है। और प्रेक्षा ध्यान करने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जंगलों में जाने की जरूरत नहीं, पंद्राहों में जाने की जरूरत नहीं, हम घर बैठे प्रेक्षा ध्यान कर सकते हैं। इतना सरल, इतना आसान। और प्रेक्षा ध्यान के जो 5 सूत्र, प्रेक्षा सूत्र, जो 5 सूत्र बताए गए हैं, आप लोगों को याद होगा हमने ये 5 सूत्रों पर विशेष क्लास भी ली थी, स्पेशल क्लास हुई थी हमारे प्रेक्षाचर्या के 5 सूत्र। तो 5 सूत्र जो है प्रेक्षा ध्यान के, उनको अगर हम अपना लेते हैं अपने जीवन में तो हमारा चित्त भी निर्मल होगा, हमारा ध्यान भी अच्छा होगा और हम हमारे लक्ष्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकेंगे। तो 5 सूत्र क्या है? 5 सूत्र मैंने बताए, हमने इसकी स्पेशल क्लास भी ली थी, तो मैं आज ज्यादा लंबा चर्चा नहीं करूंगा, शॉर्ट में आपको पहले 5 सूत्रों के बारे में बता दूं। पहला सूत्र है भावक क्रिया। भावक क्रिया, वर्तमान में जीना, न कल की चिंता, ना जो बीत गया उसकी कोई परवाह, जो वर्तमान क्षण है उसमें जीना। जो भी काम हम कर रहे हैं जानते हुए करना, जो भी काम करते हो जानते हुए करना, ये ध्यान का, प्रेक्षा ध्यान की पहली चर्या है, भावक क्रिया। आप खाना बना रहे हो, चल रहे हो, कोई दूसरा काम कर रहे हो, तो आप पूरी एकाग्रता से उस काम को करिए, वो आपका ध्यान हो जाएगा। आप काम करते करते भी ध्यान कर सकते हो। ध्यान करने के लिए आपको आंखें बंद करके बैठने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आप जो भी काम करते हो तल्लीनता से उसको कीजिए। तो ये हमारी भावक क्रिया, पहला सूत्र है भावक क्रिया, वर्तमान में जीना। दूसरा है प्रतिक्रिया विरति। प्रतिक्रिया वृत्ति ये बहुत मुश्किल है। प्रतिक्रिया कब होती है? जब हम राग द्वेष से युक्त होते हैं, या राग और द्वेष से जब हम युक्त होते हैं तो हम प्रतिक्रिया करते हैं। और राग द्वेष से मुक्त हो जाएंगे तो प्रतिक्रिया भी नहीं होगी। प्रतिक्रिया विरति, प्रतिक्रिया करना छूट जाएगा तो हमारा चित्त निर्मल होगा, हम मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। प्रतिक्रिया विरति हमारा दूसरा सूत्र। तीसरा सूत्र आता है मैत्री। मैत्री किसके साथ? इस ब्रह्मांड में जितने जीव हैं सभी के साथ मैत्री। ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं सभी के साथ मैत्री। मैत्री का भाव सबके प्रति, कोई मेरा दुश्मन नहीं, कोई मेरे किसी के साथ मेरी
दुश्मनी नहीं है। तो ये भाव हमारे मन में जब आएगा, हमारी जो आत्मा के ऊपर जो मलिनता चढ़ी हुई है धीरे धीरे दूर होगी, हमारा चित्त निर्मल होगा और हम मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। चौथा सूत्र है मित आहार। मित आहार, भोजन। भोजन हमारा कैसा होना चाहिए, तो इसके लिए तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, भोजन की चर्चा हम करेंगे तो पूरा समय इसी में बीत जाएगा। मित आहार, हमको वही आहार करना चाहिए जो हमारे चित्त को निर्मल बनाने में सहायक हो। चटपटा भोजन नहीं करना है। जीव को जो अच्छा लगे, जो जीव को अच्छा लगे उसे छोड़ो। जीव को क्या अच्छा लगता है? चटपटा खाना अच्छा लगता है। अब हम चटपटा खाना खाएंगे तो हमारे विचार भी वैसे ही, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो जो हमें जीव को अच्छा लगता है उस आहार को छोड़िए। प्रेक्ष्या ध्यान में आहार के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आहार कैसा होना चाहिए हमारा, जैसा आहार वैसा हमारे भाव होंगे, वैसे ही हमारे व्यवहार होगा। तो आहार के ऊपर भी हम अभी चर्चा नहीं करेंगे ज्यादा। और पांचवा सूत्र है मित भाषण। मित भाषण ये जरूरी है। मित भाषण यानी मौन नहीं होता है। जो भी हम बात बोलते हैं उसे पहले सोचे, पहले तोले, फिर बोले। तो मित भाषण, हमारे बोलना सबको पड़ता है, बिना बोले हमारा काम चलता नहीं है, बोलना भी चाहिए। तो बोलना कैसे है इसकी भी हमें ध्यान रखना है, हमें कैसे बोलना है। तो मित भाषण, हमारे जो 5 सूत्र है, इन 5 सूत्रों को अगर हम अपना लेते हैं अपने जीवन में तो हम राग द्वेष से मुक्त होंगे। और ज्यों-ज्यों हमारा राग द्वेष कम होगा, हमारा चित्त निर्मल होगा, चित्त की निर्मलता बढ़ेगी। और ज्यों-ज्यों हमारे चित्त का निर्मलता बढ़ेगी, हम ध्यान की गहराई में और अधिक जाएंगे। और हमें हमारा जो मार्ग, जो हमारा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के प्रति हम आगे बढ़ेंगे। कदम कदम चलना पड़ेगा हमें, एक साथ हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। तो हम लक्ष्य की ओर गति करना प्रारंभ करेंगे। तो अभी जैसे बहन जी ने बताया, हमारा मार्ग, हमारा लक्ष्य है मोक्ष। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रेक्ष्या ध्यान बहुत ही बढ़िया साधन है। तो मैंने इसीलिए आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक इसीलिए रखा कि जो चाहो अपना कल्याण। अपना कल्याण कब होगा? जब हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए राग और द्वेष से मुक्त होकर हमें आगे बढ़ना होगा। और प्रेक्ष्या ध्यान का मतलब ही है अपने आप को देखना, राग और द्वेष से मुक्त होकर देखना। राग और द्वेष से मुक्त होकर देखना। राग और द्वेष क्या है? हम देखिए, अभी हम सामायिक कर रहे हैं, बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ध्यान खत्म हुआ, गए बैठे, कोई चीज हमारे घर पे जो नाश्ता बनता है, नाश्ता टेबल पे आया और आता ही अगर देखा कि नाश्ते में तो चाय दी, तो चाय में चीनी नहीं डाली, फीकी चाय दे दी। हम वहीं पर क्या करते हैं? गुस्सा हो जाते हैं, 2 बातें सुना देते हैं, बहू हो या घर पे जो भी हो। तो ये क्यों होता है? कि हमारे अंदर राग द्वेष की भावना है। जब तक हमारे अंदर राग द्वेष की भावना रहेगी, ऐसी प्रतिक्रिया होती रहेगी। तो प्रेक्ष्या ध्यान में बताया गया, प्रतिक्रिया नहीं करना है, राग द्वेष से मुक्त होकर अपने आप को देखना, यही प्रेक्ष्या ध्यान है। तो प्रेक्ष्या ध्यान जो करते हैं साधक, जो होते हैं प्रेक्ष्या ध्यान के साधकों, कभी प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, रिएक्शन नहीं करना है। और जैसा मिलता है, ठंडा, गरम, फीका, मीठा, उसको वैसे ही ले लेना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रतिक्रिया जितना कम हो सके। हम बीतराग तो है नहीं, प्रतिक्रिया तो हमारी होगी कुछ ना कुछ, लेकिन हम कोशिश यही रखें कि कम से कम प्रतिक्रिया हो, सभी जीव मात्र से मैत्री हो, आहार हमारा शुद्ध हो, वाणी हमारी जो है बिल्कुल सही हो, हम तोल कर बोले। तो प्रेक्ष्याचर्या के 5 सूत्र को अपनाना सीखे, हम निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। तो अब हम अभी जाना तो प्रेक्ष्या ध्यान से हमारा कल्याण कैसे हो सकता है। अब हमें प्रेक्ष्या ध्यान को अपनाना है। जानने से हो जाएगा क्या? जान लिया हमने प्रेक्ष्या ध्यान करने से ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, प्रेक्ष्या ध्यान करेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी, लेकिन केवल जानने से तो नहीं होगा।
उसे अपनाना पड़ेगा। जरूरी है कि नहीं है? यस और नो? यस। मनोज जी हम सब करके बता रहे हैं, आपको अगर नदी में उतरना है, तैरना सीखना है, तो पानी में उतरना पड़ेगा। किताबें पढ़ के आपने बहुत नियम जान लिए भी तैरने के लिए, ऐसे हाथ मारना है, ऐसे पैर मारना है, ऐसे अपने को ऐसा करना है, कि हम तैरना सीख जाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। जब तक पानी में नहीं उतरेंगे तब तक तैरना नहीं सीख पाएंगे। तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। पानी में अगर उतरने में आपको डर लग रहा है, भय लग रहा है, आप तैरना सीखेंगे तो कैसे सीख पाएंगे? वैसे ही अगर आपको घुड़सवारी करना है तो घोड़े पे चढ़ना पड़ेगा। कैसे घोड़े घुड़सवारी की जाती है हमने किताबें पढ़ ली, लेकिन घोड़े के ऊपर कभी चढ़े ही नहीं, तो कैसे घुड़सवारी सीखेंगे? चढ़ेंगे तो गिरेंगे भी, चोट भी आ सकती है। तो हमें घुड़सवारी सीखनी है तो चढ़ना भी पड़ेगा घोड़े के ऊपर, गिरना भी पड़ेगा, चोट भी लग सकती है। तो इसी तरह हम प्रेक्षा ध्यान के बारे में किताबें पढ़ चुके, सुन लिए, हमने व्याख्यान सुन लिए, प्रवचन सुन लिए, किताबें पढ़ ली, लेकिन कभी ध्यान करने बैठे ही नहीं, तो हमारा ध्यान होगा नहीं। ध्यान हमें प्रैक्टिकली करना है और नित्य करना है, नियमित करना है। मैंने इसीलिए टॉपिक में लिखा है प्रेक्षा ध्यान नित्य, नियमित। नित्य मतलब प्रतिदिन करना है, प्रतिदिन करना है। आप 20 मिनट करो, 30 मिनट करो, 40 मिनट करो, लेकिन रोज करो। आप ज्यो ज्यो ध्यान करोगे उसी उतना ही आप ध्यान की गहराई में जाएंगे और हमें ध्यान सदने लगेगा। और ध्यान जब सदने लगेगा तो हमें बहुत आनंद आएगा। जो आनंद आता है ध्यान करने से, उसे हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। बहुत ही आनंद आता है। तो अब हम ध्यान की प्रक्रिया शुरू करें। ध्यान कर लिए, अभी हम सब तैयारी करेंगे। ध्यान की पूर्व तैयारी। पहले आसन का चयन करें। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बिना हिले डुले लंबे समय तक बैठ सकते हो, उस आसन का चयन कर लें। ध्यान के लिए 4 आसन बताए गए: सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। इन चारों आसन में से कोई भी एक आसन चुन लीजिए। जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, कुर्सी पे बैठकर ध्यान कर सकते हैं। आसन का चयन करने के पश्चात मुद्रा का चयन। 2 प्रकार की मुद्राएं ध्यान के लिए उपयुक्त बताई गई। पहली है ज्ञान मुद्रा। अंगूठा और तर्जनी अंगुलियों को मिलाते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर रखिए। शेष तीनों अंगुलियां ऊपर की ओर, आकाश की ओर या छत की ओर खुली हुई। दूसरी मुद्रा वीतराग मुद्रा। वीतराग मुद्रा में बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर, इस तरह से दोनों हथेलियों को रखते हुए दोनों हथेलियों को नाभि के पास गोद में टिका दीजिए। दोनों अंगूठे मिले हुए। मुद्रा का चयन करने के पश्चात मेरुदंड सीधा, गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखें। आंखें कोमलता से बंद। ये हमारी हो गई ध्यान मुद्रा, ध्यान आसन। अब पहले हम ध्वनि का प्रयोग करेंगे। ध्वनि भी इसमें महाप्राण ध्वनि, अरहम की ध्वनि, दोनों ध्वनि में से कोई भी ध्वनि कर सकते हैं। तो हम अरहम की ध्वनि आज करेंगे। 3 बार अरहम की ध्वनि।
ध्येय सूत्र। संपेक्षाई आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग। शरीर की पकड़ को छोड़ दें, मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन करें। शरीर को ज्यादा से ज्यादा स्थिर रखने का प्रयास करें। काय गुप्ति। पूरी स्थिरता और पूरी जागरूकता। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक शरीर के प्रत्येक अंगों को शिथिलता का सुझाव देना है और शिथिलता का अनुभव करना है। पहले सुझाव। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक शरीर के प्रत्येक अवयव, शरीर के एक एक अंग, पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। अनुभव करें
शरीर की सारी मांसपेशियां, सारे स्नायु शिथिल हो रहे हैं। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। शरीर में कहीं भी कोई अकड़न या जकड़न नहीं, पूर्ण शिथिलीकरण, कंप्लीट रिलैक्सेशन। कायोसर की यही मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी रहे। ध्यान का दूसरा चरण अंतर यात्रा या इंटरनल ट्रिप। चित्त को रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे वाले स्थान पर, शक्ति केंद्र पर केंद्रित करें। शक्ति केंद्र रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे का हिस्सा, चित्त को वहां पर केंद्रित करें। धीरे धीरे चित्त को सुषुम्ना मार्ग से ऊपर की ओर लेकर आए। सुषुम्ना मार्ग मेरुदंड के बीचों बीच सुषुम्ना मार्ग, उस मार्ग से चित्त को ऊपर की ओर लाते हुए ज्ञान केंद्र तक लेकर आए। ज्ञान केंद्र मस्तिष्क के बिल्कुल ऊपर चोटी का भाग, चित्त को वहां तक लेकर आना है। ज्ञान केंद्र पर आने के पश्चात वापस उसी मार्ग से चित्त को नीचे की ओर ले जाते हुए शक्ति केंद्र तक लेकर जाए। चित्त की यात्रा चले शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र, ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र, शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र, ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। अब चित्त की गति के साथ श्वास की गति को जोड़ना है। चित्त को ऊपर लाते समय श्वास छोड़ते हुए ऊपर लेकर आए। श्वास भरते हुए चित्त को वापस नीचे ले आए। जिस तरह
ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन में रबर के गोले को दबाते हैं, गोला संकुचित होता है, पारा ऊपर आता है, गोला फूलता है, पारा नीचे आता है। ठीक उसी तरह चित्त ऊपर, पेट अंदर, श्वास बाहर। चित्त नीचे, श्वास अंदर, पेट बाहर। चित्त ऊपर, श्वास बाहर, पेट अंदर। चित्त नीचे, पेट बाहर, श्वास अंदर। चित्त और श्वास की गति साथ साथ चलती रहे। सुषुम्ना मार्ग से चित्त की यात्रा चल रही है। पूरी चेतना को सुषुम्ना मार्ग पर समेट लें। सुषुम्ना मार्ग पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों को अनुभव करें, स्पंदनों को महसूस करें। ध्यान का तीसरा चरण, दीर्घ श्वास प्रेक्षण। श्वास को प्रयत्न पूर्वक लंबा करें। लंबा श्वास भरें, लंबा श्वास छोड़ें। श्वास की गति को मंद करें। मंद गति, लयबद्ध श्वास। जितना समय पहले श्वास को लेने और छोड़ने में लगे, उतना ही समय प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में लगाए। मंद गति से लंबा श्वास आ रहा है, लंबा श्वास जा रहा है। श्वास के स्पंदन नाभि तक पहुंचे। लंबा श्वास अंदर आता है तो पेट की मांसपेशियां फूलती है, और श्वास जब बाहर आता है तो पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती है। श्वास अंदर, पेट फूल रहा है। श्वास अंदर आ रहा है, पेट फूल रहा है। श्वास जा रहा है, पेट सिकुड़ रहा है। चित्त को नाभि पर केंद्रित कर दें।
चित्त को नाभि पर केंद्रित करते हुए केवल पेट के फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया को अनुभव करते रहें, देखते रहें। केवल पेट को देखते रहना है। पेट फूल रहा है, सिकुड़ रहा है, फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। श्वास की गति जो चल रही है चलने दें। पेट के फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया भी निरंतर जो चल रही है चलती रहे। चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नासिकाओं के अंदर संधि स्थल पर ले आए। चित्त को नथनों के अंदर संधि स्थल पर केंद्रित करते हुए आते जाते श्वास को देखना प्रारंभ कर दें। केवल श्वास को देखना है। एक चौकीदार की भांति, पहरेदार की भांति आते जाते श्वास को दृष्टा भाव से देखते रहे। लंबा श्वास आ रहा है, जा रहा है। आ रहा है, जा रहा है। केवल श्वास को देखना है। पूरी चेतना को केवल श्वास को देखने में लगाएं। कोई भी श्वास बिना जानकारी के ना अंदर आए ना बाहर जाए। संधि स्थल पर श्वास का स्पर्श महसूस हो रहा है। श्वास भरते समय संधि स्थल पर हल्की ठंडक महसूस हो रही है और श्वास छोड़ते समय नथनों के अंदर हल्की उष्मा या गर्माहट महसूस हो रही है। इस ठंडक और उष्मा को अनुभव करते रहे, देखते रहे। किसी भी तरह के अगर विचार आ रहे हो तो उन्हें आने दें। विचारों को रोकने का प्रयत्न ना करें। केवल विचारों को दृष्टा भाव से देखना प्रारंभ कर दें। रोकने का प्रयास ना करें। विचार प्रेक्षा। खेचरी मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। जिह्वा को पलटते हुए, ऊपर की ओर पलटते हुए जिह्वा के अग्रभाग को तालू से चिपका दे और जहां पर जिह्वा और तालू का स्पर्श हो रहा है चित्त को वहां पर केंद्रित कर दे।
वहां पर होने वाले स्पंदन, प्रकंपन, उन्हें देखना प्रारंभ करें। अगर जिह्वा को ऊपर की ओर पलटने में तकलीफ हो रही हो तो जिह्वा को अधर में रखें। जिह्वा को अधर में रखते हुए जिह्वा पर होने वाले प्रकंपन, स्पंदन महसूस करें। या फिर जिह्वा को नीचे की ओर पलटते हुए जिह्वा को नीचे मसूड़ों के अंदर, दांतों के अंदर मसूड़ों से लगा दे। नीचे की ओर भी पलट सकते हैं और पूरा ध्यान आपकी जिह्वा पर रहे। खेचरी मुद्रा का अभ्यास ज्यों-ज्यों सधेगा, विचारों का सिलसिला कम होगा और धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आएगी जब विचार आना स्वतः ही बंद हो जाएंगे। ध्यान का अगला चरण, चौथा चरण, ज्योति केंद्र प्रेक्षा। ज्योति केंद्र हमारे ललाट के मध्य भाग पर, चित्त को वहां पर केंद्रित करें। चित्त को ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र पर केंद्रित करते हुए श्वेत रंग का ध्यान, चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान। अनुभव करें आकाश में पूर्णिमा का चांद उग रहा है और चांद की श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है। आकाश में पूर्णिमा का चांद उग आया है, चांद उभर आया है, श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है। क्रोध शांत हो रहा है। अब चित्त को पूरे ललाट पर फैला दें और अनुभव करें श्वेत रंग के परमाणु, सफेद रंग के परमाणु पूरे ललाट पर फैल रहे। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहा है। श्वेत परमाणु ललाट के अंदर तक फैलते जा रहे हैं। पूरा ललाट सफेद परमाणुओं से भर गया है, बाहर से भी अंदर से भी।
केवल सफेद रंग दिखाई दे रहा है, ओनली व्हाइट। सफेद रंग शांति का प्रतीक। परम शांति का अनुभव करें, परम आनंद का अनुभव करें। परम शांति, परम आनंद की अनुभूति। शरीर में अगर जरा सी भी हरकत हो रही है, हलन चलन हो रही है, तो उसे पूरी तरह से रोक दें और गहरे गहरे आनंद का अनुभव करें। दो तीन लंबे श्वास भरें और लंबे श्वास छोड़ें। शरण सूत्र का उच्चारण। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। श्रद्धा सूत्र। आंखों को बंद रखते हुए आसन बदलते हुए वंदनासन में आ जाएं। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। 3 बार वंदे सत्संग का उच्चारण। वंदे कहते समय सीधे रहेंगे, सत्संग कहते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है, ललाट को जमीन तक ले जाना है, फर्श तक ले जाना है, वापस श्वास भरते हुए ऊपर आना है। इस क्रिया को 3 बार दोहराएंगे। वंदे सत्यम, वंदे सत्यम, वंदे
सत्यम। दोनों हाथों की हथेलियों से संपुट बनाते हुए, हथेलियों को कटोरी नुमा बनाते हुए आंखों के सामने रखिए। अंधेरे में आंखों को खोलिए, बंद कीजिए, टिमटिमाइए। अंधेरे में टिमटिमाते हुए धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए आंखों को खोल दीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स। आराम से आसन बदलते हुए सुखासन में आ जाए। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, आराम से बैठें।